नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिन के दौरे पर इंडोनेशिया रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए वित्तीय संसाधनों का सूझबूझ से इस्तेमाल करने का आग्रह किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। अक्टूबर में थोक महंगाई दर घटकर 8.39% हुई। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू और कश्मीर घाटी में हिमपात के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग और मुगल रोड बंद। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात फिर शुरू। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना हो गए हैं। सम्मेलन में G20 देशों के नेता वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। इस बार का विषय है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर, यानी संकट से साथ मिलकर और मजबूत होकर उभरें। सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल बदलाव पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के बीच श्री मोदी G20 नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री श्री मोदी को G20 समूह की अध्यक्षता सौंपेंगे। भारत इस साल 1 दिसंबर को विधिवत रूप से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग से वित्तीय साधनों का सूझबूझ से इस्तेमाल सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी बने और उसमें तेजी आए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के नियंत्रकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विभाग को आईटी क्षमताओं, वित्तीय जानकारी और अन्य मुख्य क्षेत्रों के बारे में सुधार प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उन्होंने आंतरिक सतर्कता व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सैनिकों, पेंशनरों और अन्य पक्षों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। अब तक कुल 316 पर्चे दाखिल किए जा चुके हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और बृहस्पतिवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस बीच राज्य के निर्वाचन कार्यालय ने सभी राजनीतिक दलों से प्रचार में एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। गुजरात में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने चुनाव प्रचार अभियान में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बचने की सलाह दी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश भी दिए हैं कि वे प्रचार अभियान के दौरान केवल पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का ही उपयोग करें। चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में सभी राजनीतिक दलों से पोस्टर, बैनर जैसी तमाम प्रचार सामग्री में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को भी कहा है। इसी बीच सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने समर्थकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने में जुटे हैं। कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की एक और सूची भी जारी की है। अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गुजरात की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को कराई जाएगी। राज्य में चुनाव प्रचार लगातार गति पकड़ रहा है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की घोषणा की है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। पर्चों की जांच बुधवार को की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 19 नवंबर है। 250 वार्ड के लिए मतदान 4 दिसंबर को और मतगणना 7 दिसंबर को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय,
आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति मार्च 2021 के बाद से इस वर्ष अक्टूबर में सबसे कम स्तर पर रही। पिछले वर्ष मार्च के बाद से पहली बार मुद्रास्फीति 10% से कम दर्ज की गई और अक्टूबर में 8.39% हो गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी आने से थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 19 महीने के सबसे कम स्तर पर दर्ज की गई। इसी अवधि में सब्जियों की कीमतों में 17.61% की कमी आई। ईंधन और बिजली क्षेत्रों में भी महंगाई दर 23.17% रही, जो सितंबर में 32.61% थी। निर्मित उत्पादों के क्षेत्र में भी मुद्रास्फीति पिछले महीने के 6.34% से घटकर 4.42% रह गई। राजस्थान में शनिवार को उदयपुर में रेल पटरी पर हुए विस्फोट की जांच सभी कोणों से की जा रही है। विस्फोट के कुछ देर बाद ही असारवा उदयपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी इस पटरी से गुजरने वाली थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। एटीएस की टीम, एनआईए की टीम, रेलवे की आरपीएफ की टीम जैसे ही खबर मिली थी अर्ली मॉर्निंग साइट पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी इसमें शामिल है उनको पनिश किया जाएगा। साथ ही साथ पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रैक को रिस्टोर करने का काम है, टीम्स एकदम रेडी है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन एविडेंस लेना सब कंप्लीट होगा, विद इन 3 आवर्स ट्रैक को रिस्टोर किया जाएगा और पैसेंजर्स को कोई तकलीफ नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सड़क दुर्घटना में 3 सरकारी कर्मचारियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा आज दिन में लगभग 11 बजे हुआ। डोडा के सड़क और पुल विभाग का एक वाहन जम्मू से डोडा जा रहा था, तभी सड़क से फिसलकर बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अस्सार के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में फिर हिमपात होने की खबर है और मैदानी इलाकों में भी कल शाम से लगातार बारिश हो रही है। हिमपात के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग और मुगल रोड पर यातायात रुका हुआ है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फ हटाने का काम चल रहा है। रामबन सेक्टर में चट्टाने खिसकने की घटनाएं हुई हैं। हालांकि जम्मू श्रीनगर मार्ग पर यातायात खोल दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा ने कहा कि मार्ग से अवरोध हटा दिए गए हैं। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि मौसम साफ होने की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यातायात बहाल हो गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बारिश की वजह से चंद्रकोट और बनिहाल के बीच भूस्खलन के बाद कई स्थानों पर सड़कें अवरुद्ध हो गई थीं। कुपवाड़ा में सतना दर्रे और माचिल में बर्फ गिरी है। जिले के मैदानी इलाकों में भी मौसम का पहला हिमपात हुआ है। सोनमर्ग में लगभग 1 फुट बर्फ गिरी है और अब भी हिमपात हो रहा है। बांडीपुरा जिले में भी भारी हिमपात के कारण यातायात रोक दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्यप्रदेश के शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। यह दिन पूरे देश में आदिवासी गौरव बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति बुधवार को भोपाल में विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से 27 नवंबर को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिसे मन की बात कार्यक्रम में उठाया जाना चाहिए। माईगोव और नमो ऐप पर विचार और सुझाव भेजे जा सकते हैं या 1800-117800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 27 नवंबर तक चलने वाले मेले का उद्घाटन करेंगे। व्यापार मेले का विषय है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, यानी स्थानीय उत्पाद को समर्थन और वैश्विक स्तर तक विस्तार। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेले में 29 राज्य और 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। मेले में देश विदेश के लगभग 2500 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। मेले का पहला 5 दिन विशेष रूप से व्यावसायिक दिनों के लिए आरक्षित रखा गया है। वहीं आम लोगों के लिए यह 19 नवंबर से खुलेगा। मेले का समय सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक निर्धारित है। व्यापार मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशनों से खरीदे जा सकते हैं। आम दिनों में छुट्टियों वाले दिन टिकट की दर बड़े लोगों के लिए 150 रूपये और बच्चों के लिए 60 रूपये होगी। वहीं सप्ताह के बाकी दिनों में प्रति व्यक्ति टिकट की दर 80 रूपये और बच्चों के लिए 40 रूपये रखी गई है। वहीं दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज बाल दिवस है। बच्चों की शिक्षा, देखभाल और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि ये दिन भारत के बच्चों यानी भारत के भविष्य को समर्पित है। बचपन जीवन का सबसे खूबसूरत दौर होता है और वे राजनीतिक, सामाजिक और भावनात्मक तनाव से दूर होते हैं। बच्चों को ऐसे ही स्वीकार किया जाता है जैसे वो है। कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में राष्ट्र निर्माण में नेहरू जी के योगदान का स्मरण किया। आज विश्व मधुमेह दिवस है। ये दिन वैश्विक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में मधुमेह की स्थिति और रोकथाम के विभिन्न उपायों के बारे में जागरूकता के प्रसार का अवसर होता है। इस वर्ष की थीम है मधुमेह के बारे में जानकारी बढ़ाना। मधुमेह यकृत में इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन या शरीर द्वारा इंसुलिन का प्रभावी उपयोग न हो पाने के कारण होता है। इससे रक्त में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है। स्लोवेनिया में नताशा पिरक मुसर देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। स्लोवेनिया के चुनाव आयोग ने कहा है कि सुश्री पिरक मुसर ने लगभग 54% वोट हासिल किए, जबकि उनके कंजर्वेटिव प्रतिद्वंदी एंजे लोगर को 46% वोट मिले। तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने बताया है कि कल इस्तांबुल में हुए विस्फोट के लिए एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। विस्फोट में 4 महिलाएं और 2 पुरुष मारे गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार विस्फोट में 81 लोग घायल हुए हैं। दक्षिण कोरिया के दाएगो में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने कल सभी 4 टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। भारत अब तक इस प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण पदक जीत चुका है। अर्जुन बबूता, किरण अंकुश जाधव और रुद्रांग बालासाहेब पाटिल की तिकड़ी ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में मेहुली घोष, इलानिवेलिल वालारिवन और मेघना सज्जनार की टीम ने फाइनल में कोरिया को हराया। भारतीय टीम ने पुरुष और महिला जूनियर वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल से नाम वापस ले लिया है। ये प्रतियोगिता 14 दिसंबर से चीन के ग्वांगझू में आयोजित होगी। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल के दौरान उनके बाएं टखने में चोट लग गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिन के दौरे पर इंडोनेशिया रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए वित्तीय संसाधनों का सूझबूझ से इस्तेमाल करने का आग्रह किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। अक्टूबर में थोक महंगाई दर घटकर 8.39% हुई। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू और कश्मीर घाटी में हिमपात के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग तथा मुगल रोड बंद। बर्फ हटाने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक
समाप्त हुआ। नमस्कार।